हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को काफी अच्छे लेवल पे लेकर के जा रहे होंगे। माय डियर, आज हम लोग बात करेंगे ओड टू ऑटम को लेकर के, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन किट्स। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे पोएट्री के सेक्शन का सबसे टफ पोयम आपके सामने लेकर के आया हूं। लेकिन हाँ, याद रखना, ये पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास का सबसे बेस्ट और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन होने वाला है मेरे भाई। आप अच्छे से सुनना, आपको हर चीज याद हो जाएगा और इस तरीके से पढ़ाई करना मेरे भाई कि आप किसी को पढ़ा सके हो, ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। आपका जो फोकस होना चाहिए मेरे भैया, वो बेसिकली 95 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। याद रखना, इस बात को कभी मत भूलना सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और स्टार्ट करते हैं आज का जो पोयम है आपके सामने, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर रियल में इस ओड का मतलब क्या होता है। आपके सामने जो ओड लिखा हुआ है सर, इस ओड का मतलब क्या होता है माय डियर, जरा ध्यान से देखना। जब हम बात करते हैं इस ओड को लेकर के मेरे भाई, तो इस ओड का मतलब होता है स्तुति। स्तुति दैट मीन्स किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसी को हम लोग ओड बोलते हैं। ले भाई, अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ओड तो समझ में आ गया, ओड तो समझ में आ गया, लेकिन ये ऑटम क्या होता है सर। तो मेरे भैया, ये जो ऑटम है ना, ये बेसिकली एक मौसम का नाम है। जिस मौसम को हम लोग पतझड़ का मौसम बोलते हैं, उसी को इंग्लिश की दुनिया ऑटम बोल करके काम चलाती है। मैं आपको बता दूं माय डियर कि ये जो ओड टू ऑटम है, इसको लिखने का काम किए थे जॉन किट्स। तो चलिए हम लोग राइटर के बारे में, आई मीन पोएट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे जरा ध्यान से देखना, लिखा हुआ है जॉन किट्स वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। याद रखना मेरे भैया कि जॉन किट्स को बेसिकली रोमांटिक पोएट कहा जाता है। रोमांटिक कहने का मतलब वो नहीं माय डियर जो आप सब लोग समझते हो। रोमांटिक का मतलब वो नहीं। रोमांटिक बेसिकली एक आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में, उसी टाइम ये कवि के रूप में उभरे थे, इसीलिए इनको बेसिकली रोमांटिक पोएट का नाम दिया गया है। हु वॉज born in मूनफील्ड इंग्लैंड, जिनका जन्म माय डियर इंग्लैंड के एक छोटा सा शहर मूनफील्ड में हुआ था। और हुआ कब था, तो मैं आपको बता दूं 1795 ईस्वी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था। और मात्र 21 साल की उम्र में 1821 ईस्वी में बेचारे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। एक बार फिर से सुनिए, मूनफील्ड इंग्लैंड में इस बेचारे का जन्म हुआ था। बेचारे कहने का मतलब जॉन किट्स का जन्म हुआ था और ये इस दुनिया को छोड़ करके 1821 ईस्वी में मात्र 26 साल की एज में चले गए थे। मैं आपको बता दूं मेरे भैया कि इनको बेसिकली अरे यार, बहुत अच्छी बात तो ये है कि सर ये कवि के साथ साथ ना, पोएट के साथ साथ ना, एक बहुत अच्छे सर्जन भी थे सर। ये सबसे खूबसूरत बात है सर। आगे देखो, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। भाई मेरे, इनको बेसिकली क्रिकेट में, आप लोग क्रिकेट तो समझते हो, क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और साथ में बॉक्सिंग में भी इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। कुल मिला के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे उसमें। ठीक है मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं मेरे भैया। जब बात आती है इनके डेथ को लेकर के, तो इनका जो डेथ हुआ था माय डियर, वो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस दैट मींस टीबी, जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, तो टीबी की वजह से इनका डेथ हो गया था और मात्र 26 साल की एज में हो गया था। लेकिन याद रखना सर, 26 साल की एज में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया ना, जो पूरे के पूरे इंग्लैंड के इतिहास में सबसे पहला नाम जॉन किट्स का आता है। यह सबसे बड़ी बात है, पूरे के पूरे इंग्लैंड के इतिहास में सबसे पहला नाम जॉन किट्स का आता है सर। मात्र 26 साल की एज में इस बंदे ने इतना जबरदस्त क्रिएशन किया। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। आगे है एक बुक आई थी, जब आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ोगे, वहां पे स्पेंसर का एक बुक आया था मेरे भैया, जिसका नाम था फेरी क्वीन। जब इस बुक को इन्होंने पढ़ा ना, आई मीन जॉन किट्स जब इस बुक को पढ़े, तब उनके अंदर आग लग गई। मतलब उनको ना अपने एम्बिशन को लेकर के, अपने टारगेट को अचीव करने को लेकर के उनके अंदर एक जुनून पैदा हो गया सर। और इसी बुक ने इनके अंदर एक गजब का आग लगाई। और उनका जो सबसे पहला बुक जो पब्लिश हुआ था माय डियर, उसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, याद रखना, जो कि पब्लिश हुआ था 1814 ईस्वी में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। एक बार फिर से सुनो, जॉन किट्स का माय डियर, जॉन किट्स का जो सबसे पहला बुक था, जिसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि पब्लिश हुआ था 1814 में। उनके पोयम का नाम अगर मैं बात करूं तो सर एंडेमियन भी उन्हीं का पोयम है, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और आपके बुक के लिए जो काफी ज्यादा, आपके एग्जामिनेशन के लिए माय डियर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लामिया एंड हाइपेरियन। मेरे भाई, ना जाने आपका जो एग्जाम है इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछ चुका है सर। ये सबसे बड़ी बात है।
लामिया और हाइपीरियन आपको याद रखना है सर, दोनों का दोनों बुक बेसिकली जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि जॉन किट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ओड टू ऑटम को लेकर के, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना आप। जब हम बात करते हैं माय डियर इस ओड टू ऑटम को लेकर के, तो मेरे भैया इस ओड टू ऑटम में बेसिकली 3 स्टेंजा है माय डियर। कितने स्टेंजा? 3 स्टेंजा है, और हर एक स्टेंजा के अंदर 11 लाइन है। टोटल अगर बात किया जाए तो 33 लाइन्स हो जाते हैं सर। कुल कितने लाइन्स है मेरे भैया? तो 33 लाइन्स है इस ओड टू ऑटम में। मैं आपको बता दूं मेरे भैया, हर एक स्टेंजा का अपना वजूद है। जब मैं बात करता हूं पहले स्टेंजा को लेकर के मेरे भाई, तो पहला स्टेंजा बेसिकली बताने की कोशिश करता है, पहला स्टेंजा माय डियर बताने की ये कोशिश करता है कि सर ये जो ओड टू ऑटम है, मतलब ये जो ऑटम का महीना है, ऑटम का मौसम है, इस पतझड़ के मौसम में बेसिकली क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली आपका पहला स्टेंजा बताएगा। जब बात आती है दूसरा स्टेंजा को लेकर के मेरे भैया, तो दूसरा स्टेंजा आपको यह बताएगा कि सर इस ऑटम के मौसम को आप कहां देख सकते हो, वेयर कैन यू सी ऑटम, आप ऑटम को कहां देख सकते हो, ये बेसिकली दूसरा स्टेंजा में जिक्र है। जब हम बात करते हैं माय डियर तीसरा स्टेंजा को लेकर के, तो इसमें बेसिकली ब्यूटी ऑफ ऑटम, दैट मींस ऑटम जो महीना है, मतलब ऑटम जो मौसम है, पतझड़ का जो मौसम है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसको बेसिकली तीसरा स्टेंजा में डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं माय डियर, जरा ध्यान से देखना। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा सर पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास का। मैं फिर से बता रहा हूं, पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, भाई ये जो पोएट है ना जॉन किट्स, ये बेसिकली इस पतझड़ के मौसम को, इस ऑटम के महीना को कुहासे का मौसम बोला है। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि सर ये एक ऐसा मौसम है जिसमें फल पकते हैं और फूल खिलते हैं। मतलब मैं साफ साफ कहूं मेरे भैया, तो भैया पोएट ने इनको कुहासे का मौसम बोला है, साथ में इनको फलों के पकने का मौसम और फूलों के खिलने का मौसम बोला है। आगे बात करते हैं क्लोज बॉसम फ्रेंड्स ऑफ मैच्योरिंग सन। अरे भैया वो जो सूरज जो है ना, सूरज जो फल को पकाने का काम करता है, वो सूरज की जो हल्की हल्की रोशनी फलों पे पड़ती है, और उसको जो उस सूरज की रोशनी फलों पे पड़ती है और वो फल काफी ज्यादा पकते हैं, इसका बेसिकली जिगरी दोस्त है कौन? तो ऑटम। अरे एक बार फिर से सुनो, कवि कहते हैं कि क्लोज बॉसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन। भाई मेरे वो जो सूरज है ना, सूरज उसका एकदम जिगरी दोस्त है ऑटम का मौसम। बात क्लियर है? आगे बोला गया है कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कंस्पायरिंग का मतलब होता है साजिश करते हुए। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, वो जो ऑटम है मेरे भैया, वो सूरज के साथ साजिश करते हुए इस बात को, दोनों मिलकर के इस बात का साजिश करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि किस तरीके से फलों को भरा जाए और किस तरीके से किसानों को खुश रखा जाए। ठीक है मेरे भाई, आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स। भैया मेरे इस वाइन्स का मतलब होता है अंगूर की बेल, अंगूर की लत्ती, और इस ईव्स का मतलब होता है ओरियानी। आपको पता होना चाहिए, जो ओरियानी उसको बोलते हैं मेरे भैया, जो घर होता है ना उसके आगे का पार्ट जो होता है उसको बेसिकली ओरियानी बोला जाता है। वो सूरज के साथ साजिश करते हुए, वो सूरज के साथ साजिश करते हैं इस बात को लेकर के कि किस तरीके से फलों को पकाया जाए और किस तरीके से किसानों को खुश रखा जाए। आगे वो सूरज के साथ साजिश करते हैं और ये भी सोचते हैं कि सर वो जो झोपड़ी पे, वो जो घर के आगे जो ओरियानी है, उस पे जो अंगूर की लत्ती लटक रही है, अंगूर की जो बेल लटक रही है, उसको किस तरीके से पकाया जाए, उसको किस तरीके से गुद्देदार बनाया जाए। ये बेसिकली साजिश कर रहे हैं और ये सारा का सारा बेसिकली ऑटम के मौसम में परिवर्तन हो रहा है सर। आगे देखिए, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। भाई मेरे जो सेब है, जो सेब का जो पेड़ है, वो बेसिकली टू बेंड का मतलब होता है झुक जाना। जो सेब का पेड़ है मेरे भैया, इसी मौसम के अंदर वो जो सेब के पेड़ पे जो बहुत सारे पेड़ लदे होते हैं, बहुत सारे सेब लदे होते हैं, और जब वो झुक जाते हैं, वो बेसिकली इसी मौसम में देखने को मिलते हैं। ठीक है माय डियर, आगे देखिए। एंड फील ऑल फ्रूट विल राइपनेस टू द कोर। अरे भैया वो सूरज के साथ इस बात का साजिश करते हैं कि भाई मेरे वो जो ट्री है, वो जो कॉटेज ट्री है, कॉटेज ट्री कहने का मतलब यह हुआ कि झोपड़ी के ऊपर में जो ट्री है, पेड़ है, मतलब झोपड़ी को फाड़ करके जो पेड़ निकला है मेरे भैया, उस पे जो फल लदे होते हैं, उस पे जो सेब लदे हुए हैं, उसको किस तरीके से पकाया जाए। वो आगे कहते हैं कि किस तरीके से उसको पकाया जाए, और साथ में इस तरीके से पकाओ उसको ताकि वो अंदर तक काफी अच्छे से पक जाए, काफी ज्यादा गुद्देदार हो जाए। ये बेसिकली सब सूरज के साथ इस कंस्पायर कर रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है माय डियर कि वो सूरज के साथ साजिश कर रहे हैं। कौन? तो ऑटम का मौसम।
आगे बोला गया है माय डियर, जरा ध्यान से देखना, आगे बोला गया है टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। भैया इस मौसम में जो वो जो कद्दू होता है उसको किस तरीके से फुलाया जाए, किस तरीके से उसको गुद्देदार बनाया जाए, और हेजल सेल मतलब सुपारी का जो खोल होता है, उस सुपारी के खोल के अंदर में जो बीज है उसको किस तरीके से गुद्देदार बनाया जाए, किस तरीके से प्लम्पी बनाया जाए। विद अ स्वीट कर्नल, अरे भैया मीठे बीज के साथ, टू सेट बडिंग मोर, इतने अच्छे से उसको, इतना और ज्यादा उसको पकाया जाए, इतना ज्यादा उसमें हम कह सकते हैं सूरज की हल्की हल्की रोशनी पड़े जिससे और ज्यादा फूल पैदा हो। वो किस तरीके से बेसिकली हम लोग करेंगे उसके बारे में ये दोनों साजिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और आगे अगर देखा जाए मेरे भैया तो एक ऐसा मौसम है, एक ऐसा मौसम है माय डियर जिस मौसम में फूल खिलना स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही फूल खिलते हैं मेरे भैया तो ये बेसिकली बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, और ये सारा का सारा इसी मौसम में देखने को मिलता है मेरे भाई। क्या गजब का एक्सप्लेनेशन है। अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और वो जो मधुमक्खियां होती है जो फूलों पे जाकर के बैठती है, फूलों के रस को चूसती है, वो हमेशा ये सोचती है, अंटिल दे थिंक, वो हमेशा ये सोचती है कि ये जो हल्की हल्की गर्मी का मौसम है वो कभी खत्म ही ना हो। हाँ बिल्कुल सही है सर, उसके लिए वो मौसम सबसे प्यारा मौसम है जिसमें वो फूल से रस चूसते हैं, इसके बाद शहद बनाते हैं, हनी का निर्माण करते हैं। यार बहुत मजा आता होगा ना, वो बेसिकली बोला गया है। आगे है फॉर समर हैज ऑर्डर ब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स। भैया इसी ये जो हल्का हल्का जो सूरज की रोशनी पड़ती है और इसके वजह से जो हल्का हल्का गर्माहट पैदा होती है, और यही गर्माहट बेसिकली पूरे के पूरे फल को अच्छे तरीके से भर देता है और पूरे के पूरे फल को काफी ज्यादा चिपचिपा बना देता है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेंजा को लेकर के। एक बार फिर से सुनो, दूसरे स्टेंजा के ऊपर हम लोग बात करते हैं। दूसरा स्टेंजा कहता है कि बेसिकली इसको तुम कहां पे देख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। वेयर कैन यू सी ऑटम, ऑटम को तुम कहां पे देख सकते हो, तो जरा ध्यान से देखना। यहां पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है माय डियर, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी निर्जीव को, किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह से ट्रीट करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तुम बोलोगे सर समझे नहीं, जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हो कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं, क्या आपसे दीवार बात करेगा? नहीं कर सकता सर, लेकिन हम लोग बोलते तो हैं। कभी कभी किसी का फोन नहीं लगता है, कभी कभी किसी का फोन नहीं लगता है, आप किसी को फोन लगाते हो कि बात करेंगे आज बहुत देर तक, लेकिन फोन नहीं लगता है तो आप मोबाइल को बोलते यार लग जाना, क्या ये पलट के जवाब देता है कि हाँ हाँ लग रहा हूं? भैया निर्जीव है, और इस निर्जीव से तुम बातें करने की कोशिश कर रहे हो, यानी इसको तुम सजीव बनाने की कोशिश कर रहे हो सर, इसी को हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? चलिए यहाँ पे बेसिकली ना इस ऑटम के महीना को एक खूबसूरत लेडी से कंपेयर किया है। ठीक है, आप इसको पढ़िए ना, मजा आएगा। जरा ध्यान से देखिए। बात आती है कि सर इसको आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि सर ये ऑटम का ही महीना है? किसको देखेंगे, किसको देख करके मेरे को ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि ये सारा का सारा ऑटम का ही महीना है? तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। Who hath not seen the oft amid thy store? तुम्हें कौन नहीं देखा होगा, तुम्हें अक्सर लोग देखते हैं स्टोर पे। स्टोर कहने का मतलब अन्न भंडार पे। कवि कहते हैं who hath not seen, तुम्हें कौन नहीं देखा होगा, often amid thy store, अक्सर तुम देखने को मिलते हैं किसी न किसी स्टोर पे जहां पे अन्न बहुत रखा रहता है, अनाज, बहुत सारे अनाज रखे रहते हैं ना, वहां पे बेसिकली तुम्हें लोग देख सकता है। Sometimes whoever seeks abroad may find, अगर कभी कभी ऐसा हो कि कोई इंसान तुम्हें देखने की कोशिश करता है तो तुमको देख सकता है। मेरे भाई फिर से सुनो, कवि कहते हैं कि समटाइम्स whoever seeks abroad एब्रोड में फाइंड, अगर कोई भी इंसान कभी तुम्हें देखने की कोशिश करेगा, देखना चाहेगा, तो तुम्हें यहां यहां देख सकता है। मैंने गजब तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि उसको कहां कहां हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि भैया ये चीजें यहां पे देखने को मिल सकती है। कहां पे माय डियर? जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला जगह दी का मतलब होता है यू, याद रखना, दी का मतलब होगा मेरे भैया यू। ऑफ का मतलब होगा ऑफन, ये चीज पता होना चाहिए। They सिटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, अगर तुम्हें कोई देखना चाहेगा तो वो जो अन्न भंडार है वहां पे बेसिकली तुमको देख सकता है। तुम बेपरवाह अंदाज की तरफ वहां पे बैठी हुई हो, मतलब तुम बेपरवाह दैट इज केयरलेस दैट मीन्स बेपरवाह। दी सिटिंग, तुम बैठी हुई हो केयरलेसली, बेपरवाह तरीके से, ग्रेनरी फ्लोर मतलब अन्न भंडार पे।
क्लियर है? मतलब कहीं पे अन्न भंडार आपको देखने को मिलता है ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि नहीं, ये ऑटम का महीना है, ऑटम का मौसम है। आगे आइए मेरे भाई, अगला है दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय अ विंडो विनोविंग विंड। अरे भाई जबरदस्त लाइन है भैया, इसको एक्सप्लेन करना ना कसम से बोलता हूं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सुनना जरा। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड। अरे भैया तुम तो वहां पे बैठी हुई हो, एक ग्रेनरी फ्लोर के पास बैठी हुई हो, अन्न भंडार के पास बैठी हुई हो, और वो जो हवा का झोंका जो चल रहा है, एकदम तेज हवा का झोंका चल रहा है, इसके वजह से तुम्हारे बाल एकदम फहरा रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? बेसिकली कंपेयर किए हैं एक लेडी से, और लेडी को पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं कि भाई तुम्हें देख सकते हैं हम लोग अन्न भंडार के पास देख सकते हैं, दूसरा जगह उसको वहां पे देख सकते हैं कि तुम बैठी हुई हो, और उस तेज हवा के वजह से जो दौनी वगैरह होता है ना, थ्रेसर से जो हवा निकलता है, तो उस केस में देखना कि जो गर्दा होता है या फिर भूसा होता है वो बाहर आ जाते हैं, और जो उसका अनाज होता है गेहूं वो नीचे आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके वजह से जो हवा चलती है ना, उस हवा में तुम देख सकते हो इसको। और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड स्लीप। अरे भैया तुम बेपरवाह तरीके से सोई हुई हो। कहां पे सोई हुई हो? तो जब एक लाइन कटने के बाद ध्यान से देखना, जब आप जाओगे खेत वगैरह में, कोई अगर किसान हो, वैसे हम सब लोग तो किसान ही है, तो जब आप खेत में जाओगे मेरे भैया, तो एक लाइन जैसे हम काट देते हैं और फिर दूसरा लाइन में जैसे हम प्रवेश करते हैं, तो एक इस दोनों लाइन के बीच में जो गैप बनता है ना, उसी को हम लोग चीर बोलते हैं, चीर, दैट मीन्स फरो। यहां पे तुम बेपरवाह तरीके से सोई हुई हो, बहुत अच्छे तरीके से सोई हुई हो। ड्राउट विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई फोक। भाई मेरे कितना गजब का है। ड्राउट विद द वो जो वहां से जो उस खेत से जो सुगंध निकलता है उस अनाज का, वो जो अनाज का सुगंध निकलता है मेरे भैया, जिस अनाज को तुमने अपने हंसुआ से काटे हो, क्या गजब का माहौल रहता है, क्या गजब का वो पूरा नजारा रहता है सर। ये सारा का सारा चीज तो बेसिकली इसी ऑटम के महीने में ही देखने को मिलता है, इसी ऑटम के मौसम में ही देखने को मिलता है। तो देखो कितना परिवर्तन हो रहा है, ये सारा का सारा चेंजेस है सर। इसलिए तो मैं बोला हूं कि आपका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो आपका स्टेंजा है, इस दूसरा स्टेंजा में बेसिकली जिक्र किया गया है कि सर इसको बेसिकली आप कहां पे देख सकते हो। तो देखो पहला जगह मैंने ये बोला कि सर उस ग्रेनरी फ्लोर पे देख सकते हो, अन्न भंडार पे देख सकते हो। दूसरा जगह मैंने ये बोला कि जहां पे तुम बेपरवाह तरीके से बैठी हुई हो, और वो जो विनोविंग वाइंड निकल रहा है, वो जो हवा निकल रहा है तेज, उसके वजह से तुम्हारे बाल फहरा रहे हैं। तीसरा जगह आप देख सकते हो सर, वो जो चीर होता है ना, उस चीर पे तुम बेपरवाह तरीके से सोई हुई हो, और उससे जिस हंसुआ से तुमने उस पूरे के पूरे अनाज को काटा है, क्या गजब का खूबसूरती, क्या गजब का सुगंध उस अनाज से निकलता है सर। ये सारा का सारा तुम्हारे मौसम में ही तो देखने को मिलता है, उस ऑटम से कहते हैं। आगे बोला गया है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। भैया ये एक ऐसा मौसम है ना जिसमें सब चीज को अगर छोड़ छाड़ दिया जाए, लेकिन एक बात बताता हूं, ये एक ऐसा मौसम है जिसमें फल फूल खिलना स्टार्ट करते हैं, और जब फूल खिलते हैं तो एक दूसरे से काफी लिपटे हुए होते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनर दो दोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। कितना जबरदस्त और कितना डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है मेरे भाई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, इतना डिफिकल्ट वर्ड है। मैं आपको बताता हूं, ये सारा का सारा वर्ड अगर आप डिक्शनरी में खोजने के लिए चले जाओगे ना, तो कसम से बोलता हूं आप पागल हो जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा सर। लेकिन मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनर, ग्लेनर का मतलब होता है उठाने वाला। जब आप देखना मेरे भाई, जब गेहूं कट जाएगा, जब अनाज कट जाते हैं, अनाज कटने के बाद कुछ एक दो अनाज का जो वो होता है, वो नीचे अगर गिरे रहते हैं, तो गरीब लोग आते हैं और उसको उठा करके लेकर के जा रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेनर। ग्लेनर मतलब उठाने वाला, जो भी अनाज नीचे में गिरा हुआ है उसको उठा करके बोझा बना करके जो लेकर के जाते हैं, वो बेसिकली तुम्हारे ही मौसम में तो देखने को मिलता है। यही तो बहुत बड़ी खूबसूरती है सर, यही तो क्या बोले, बहुत मजेदार है। कहते हैं एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी जो उठाने वाला होता है मेरे भैया, वो अपने सर पे लाद करके पूरे भर करके एक अक्रॉस अ ब्रूक, इस ब्रूक का मतलब होता है मेरे भाई छोटी नदी, छोटी नदी को अपने सर पे, मतलब पूरे के पूरे अनाज को अपने सर पे लाद करके उस छोटी नदी को क्रॉस कर रहा होता है। और ये बेसिकली तुम्हारे ही मौसम में तो देखने को मिलता है। ऑटम तुम परेशान मत हो, ऑटम को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती हो। ठीक है मेरे भाई,
आपको समझ में आया कि कहां कहां देखने को मिल सकता है? तो मैंने 4 जगह आपको बोला सर, 4 जगह याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं आगे आगे। और बाय अ साइडर प्रेस, अगर तुम देखना चाहो, अच्छा अगर तुम देखना चाहो, विद पेशेंट लुक द वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। क्या गजब का नजारा है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें देखने की कोशिश की जाए, अगर तुम्हें लोग देखना चाहते हैं, तो भैया तुम्हें वहां पे जाकर के देख सकते हैं जहां शराब को बनाया जाता है किसी सेब से। साइडर प्रेस का मतलब होता है सेब की शराब, मतलब सेब को निचोड़ करके जो शराब बनाया जाता है ना, वहां पे उसको देखने को, वहां पे तुम इसको किसी भी इंसान को देखने को मिल सकती हो। देखो वो कहते हैं कि जो शराब जहां पे बन रहा होता है, इस सेब से निचोड़ करके जो बनाया जाता है, विद पेशेंट लुक, उसको तुम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो। दो वॉचर्स द लास्ट ओजिंग, वो जो आखिरी बूंद तक, वहां से जो बूंद टपक रहे हैं, उस बूंद को देखो सर, घंटों तक उस बूंद को देखो। क्या नजारा होता है ये सारा का सारा नजारा। इनफैक्ट बेसिकली तुम्हारे ही मौसम में तो देखने को मिलता है। ठीक है भैया, तो मैं आपको बेसिकली 2 स्टेंजा क्लियर कर चुका। सबसे पहला स्टेंजा में जिक्र किया है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। दूसरा स्टेंजा में जिक्र किया है मेरे भाई कि आप इस ऑटम को कहां कहां देख सकते हो। तो मैंने 4 जगह बताया, आपको याद होगा। सबसे पहला ग्रीनरी फ्लोर पे, दूसरा तेज हवा की वजह से तुम्हारे बाल एकदम उड़ रहे हैं वहां पे, तीसरा वो जो चीर था, वो जो 2 क्यारी के बीच में जो जगह बन रहा था, वहां पे तुम बेपरवाह तरीके से सोई हुई हो और हंसुआ से जिस अनाज को तुम काटे हो, क्या वहां से जबरदस्त सुगंध आ रहा है। चौथा देख सकते हो तुम जहां पे सेब से जो शराब बनता है और शराब के मशीन से, मतलब शराब बनाने वाले मशीन से जो बूंद गिरते रहते हैं, क्या जबरदस्त नजारा होता है सर। इन सारी जगह पे तुम्हें देखने को मिल सकता है। कौन? तो ऑटम। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा स्टेंजा की ओर सर। जबरदस्त स्टेंजा है, इस बात को समझना, ठीक है, इस बात को समझना जरा। लिखा गया है, अरे यार लोग तो अक्सर हमेशा बोलते हैं, और लोग तो चिल्ला चिल्ला के बेपरवाह तरीके से बेवजह का स्प्रिंग, दैट मीन्स बसंत के ऋतु का, हमेशा लोग बसंत की ऋतु का तारीफ करते हैं। अरे पगलवा, बसंत के ऋतु का तारीफ क्यों करते हो? कम से कम एक बार पतझड़ के मौसम को देखो ना, मजा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा सर। लेकिन एक बार देखने की कोशिश तो करो। वो कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिट, वेयर आर दे। अरे भैया कहां गया वो स्प्रिंग, वो कहां गया वो बसंत का मौसम? लोग तो हमेशा बसंत की मौसम की तारीफ करते हैं, लोग बोलते हैं कि बसंत का मौसम बड़ा खूबसूरती होता है। मुझे तो कहीं नहीं दिखता बसंत का मौसम, मुझे तो दिखता है तो पतझड़ का मौसम। क्या जबरदस्त पतझड़ के मौसम में खूबसूरती होती है। लोग क्यों पागल बने हैं इस बसंत के मौसम के पीछे, क्यों पागल बने हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। आगे बोलते हैं, थिंक नॉट ऑफ देम दो हास्ट दाई म्यूजिक टू। अब बेसिकली वो पतझड़ के मौसम को बोलते हैं, देखो भैया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। पतझड़ के मौसम को बोलते हैं, देखो ऑटम तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, उदास मत हो मेरी जान, तुम हताश मत हो, तुम अपने आप में एक खूबसूरत इंसान हो। तुम्हारे अंदर वो खूबसूरती है सर, तुम्हारे अंदर वो खूबसूरती है जो किसी भी मौसम के पास नहीं है। कहां लोग क्यों पड़े हैं बसंत के पीछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, तुम उसके बारे में मत सोचो, बस तुम्हारे अंदर तो एक अजीब सी म्यूजिक है सर। तुम्हारे ही मौसम में ना जाने कितनी म्यूजिक सुनाई देती है। कौन कौन म्यूजिक? आगे देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। While buried clouds bloom the soft dining day। अरे भैया ये तुम्हारा ही मौसम है, तुम्हारा ही मौसम है जब बादल छा जाते हैं और बादल को छाने के बाद जो सूरज निकलती है, उस बादल को चीरते फाड़ते निकलती है, तो वो जो नजारा होता है, लालिमा होता है, कितना जबरदस्त लालिमा होता है मेरी जान। तुम परेशान मत हो। किसको बोलते हैं? तो ऑटम को बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो पोएट बोलते हैं। क्या नाम है पोएट का? जॉन कीट्स बोलते हैं। वो आगे कहते हैं, एंड टच द स्टबल प्लांट्स विद रोजी ह्यू। यार आपके अंदर से आपके जो मौसम होता है, वहां से जो सूरज की रोशनी आती है, वो जो सूरज की रोशनी आती है, और किसान जब अपने खेत में से अनाज को काट लेते हैं और जो खूंटी बच जाता है, स्टेबल प्लेस मतलब जो खूंटी बच जाता है मेरे भैया, उस पे जो वो लालिमा पड़ती है ना, तो क्या जबरदस्त चमकता है सर। उसका जो रंग होता है, क्या गुलाबी का जैसे मजेदार होता है सर। आगे बोलते हैं, Then in a wailful choir, अरे wailful choir, the small gnats mourn। आप ही के मौसम में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिल करके कुछ गीत गुनगुनाते हैं, ये सारा चीज कहीं और मौसम में नहीं देखने को मिलता। ये सारा का सारा चीज किसी और मौसम में देखने को नहीं मिलता मेरी जान। तुम परेशान मत हो। आगे क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखो भैया, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आगे बोला गया है, अमंग द रिवर सोलोज
borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, and full grown lumps loud bleed from hilly born। भाई अब बेसिकली इसी आफी के मौसम में बेसिकली वो जो मेमना है वो बेसिकली मेमियाता है, वो दृश्य काफी सुहावना होता है सर। जब मेमना मेमियाता है ना तो अच्छा लगता है सुनने में। ये सारे चीज आफी के मौसम में देखने को मिलता है। ये आपकी खूबसूरती है, ये आपकी खूबसूरती है सर। आगे बोला गया है कि सर हेज क्रिकेट सिंग, वो झिंगुर जो होती है ना, वो काफी झिंगुर जो होता है वो एक ग्रुप बना करके आसमान में उड़ते हैं, और वो जो उड़ने का नजारा होता है आसमान में, क्या गजब नजारा होता है। ये सब के सब आफी के मौसम में देखने को मिलता है। आगे बोला गया है द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन सॉफ्ट, किसी पर्वत वाले बाग से ऐसा कभी कभी मालूम पड़ता है कि वो जो रॉबिन है, रॉबिन वो बेसिकली सीटी लगा रहा है, और वो सीटी की जो आवाज होती है जो पर्वत से आती है, क्या गजब का दृश्य होता है सर। जैसे एक बात बताता हूं आपको, जो नेशनल फ्लैग होता है ना, तो इंडिया का नेशनल फ्लैग नहीं, नेशनल बर्ड जो है वो इंडिया का पीकॉक है। एग्जैक्ट इसी तरीके से माय डियर जो इंग्लैंड है उसका नेशनल बर्ड रेड ब्रेस्ट है, जिसको हम लोग रॉबिन का नाम देते हैं, रॉबिन। तो याद रखना मेरे भाई, रॉबिन, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ऐसा आप ही के मौसम में देखने को मिलता है कि जो रॉबिन है वो बेसिकली किसी पर्वत वाले, किसी पहाड़ी गार्डन से, किसी पहाड़ी बाग से सीटी लगा रही है, और वो सीटी का आवाज आपको पता है, आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि कितना मजेदार होता है। आगे बोला गया है एंड गैदरिंग सोलोस ट्विटर इन द स्काई। अरे मेरे भैया, आप ही के मौसम में बहुत सारे चिड़ियों का समूह आकाश में उड़ता है, और आकाश में जब उड़ता है उसको आकाश में उड़ता है, और आकाश में जो चिड़िया चहचहाता है ना, क्या सुहावना लगता है सर। ये सब आपकी ब्यूटी है, ये सब आपकी खूबसूरती है। आप दूसरे के ब्यूटी को देख करके परेशान मत हो। आप इसलिए परेशान मत हो कि लोग आपकी बातें नहीं करता। भाई मेरे, आपके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, आपके बारे में लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो कवि ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप अपने आप में एक खूबसूरती का मिसाल हो ऑटम। आप परेशान मत हो। लोग अक्सर बात करते हैं बसंत का, लेकिन मेरे नजर में तुमसे अच्छा मौसम कुछ है ही नहीं। काफी जबरदस्त हो, काफी लल्लन टॉप हो, देखने में एकदम स्मार्ट हो। बोलो मेरे भाई, कैसा रहा आज का एक्सप्लेनेशन? मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि एक्सप्लेनेशन जबरदस्त रहा होगा, और पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास का सबसे जबरदस्त एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूं। याद रखना, इसका वीडियो मैं 5 से 7 मिनट का अपलोड करूंगा। चलो मतलब चलता फिरता सीरीज में, वहां पे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। आज मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ा हूं केवल इसलिए क्योंकि टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय।